हरि ओम तत्सत। ओम नमोस्तु अनंताय सहस्रमूर्ति सहस्रपादाक्षि शिवोरुभावे सहस्र नामने पुरुषाय शाश्वत सहस्र कोटि उदाहरण नमः। आओ प्यारी जीवात्मा, थोड़ी हरी चर्चा कर लें, सत्संग चर्चा कर लें, जो सभी के लिए बड़ा आवश्यक है। आज दिन शनिवार है और उतरते सावन की पंचम तिथि है, श्रावण शुक्ला पंचम, विक्रमी संवत 2077, अंग्रेजी तारीख 25 जुलाई सन 2020। हमने कई महापुरुषों के द्वारा ऐसा सुना है कि सत्संग चर्चा में पुनरावृत्ति का दोष नहीं होता। एक बात हम चाहे 20 बार कहें वो गलत नहीं मानी जाती, बल्कि वो हर बार कुछ न कुछ लाभ छोड़ती है। और सब जगह पुनरावृत्ति बुरी लगती है, लेकिन सत्संग में पुनरावृत्ति लाभदायक है। हम कितनी बार आपको याद दिला चुके हैं और इस बात को आप भी जानते हैं। हम सब परमात्मा की संतान हैं, मानते हैं सब, लेकिन जानते नहीं। मानना कुछ और है, जानना कुछ और है। जानेंगे कब? जब जाने हुए माने हुए ज्ञान पर प्रयोग होगा, तब समझेंगे कि हम मानते भी हैं और जानते भी हैं। अब इन दोनों में से एक चीज हमारे पास है, मानना। मानते तो हैं, भगवान को मानते हैं, धर्म को मानते हैं, देवताओं को मानते हैं, सभी अच्छाइयों को मानते हैं, लेकिन प्रयोग नहीं कर पाते। ये हमारा अधूरापन है भाई बहनों, भयंकर गलती है, भयंकर ये अपराध है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? जिस चीज़ को मानते हैं जानना क्यों नहीं चाहते? बहुत कारण हैं इसके, बहुत सारे तो हम नहीं जानते, पर कुछ कुछ श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने बार बार कहा लोगों को, अर्जुन के ये पूछने पे कि बिना चाहते हुए भी हम लोग गलत काम क्यों करते हैं, तो भगवान ने जवाब दिया, रजोगुण की प्रधानता से। आप सब जानते होंगे इस माया में 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। हमने भी चर्चा करी बहुत बार, आपने भी पता होगा। तो रजोगुण और तमोगुण हमें हमेशा भगवान से दूर रखते हैं और भगवान की वाणी को हमें सुनने नहीं देते और जाने हुए ज्ञान पर प्रयोग भी नहीं करने देते। ये दोनों गुण, रजोगुण और तमोगुण। और ये कहाँ है, ये भी हमने आपको बताया। सब अनाज, दाल, घी, तेल रजोगुण में है, और मांस, मिट्टी, बासी भोजन, मिर्च, मसाले, झुट्टा भोजन, ये सब तमोगुण हैं। तो भोजन हमारा देखो कैसा हो रहा है आजकल। पता नहीं, बाजार में भी हम खा लेते हैं और भाई ब्याह शादी में भी हमें आना जाना पड़ता है। वहाँ कैसा भोजन है, वो नंबर 2 का है, नंबर 1 का है, रजोगुणी है, तमोगुणी है, इसका ज्ञान नहीं हम करते। बस हम तो गए, हमें तो खाना है और स्वाद देखना है, गुणवत्ता देखनी भूल गए हम। ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। हमारे शास्त्र भी, हमारे महापुरुष भी, और महापुरुष भी ये कहते हैं कि भोजन जो करो आप केवल स्वाद के लिए नहीं, गुणवत्ता के लिए करो। उसका गुण देखो। अगर उसमें रजोगुण तमोगुण है तो मत करो भोजन, मैं व्यवस्था कर दूंगा। जैसी मुझे आप कहोगे, मैं साथ हूँ तुम्हारे, मैं तुम्हारे लिए सतोगुण की व्यवस्था कर दूंगा। तुम चिंता क्यों करते हो? तुम्हें चिंता इसलिए होती है तुम मेरी बात नहीं मानते। मैं हर समय तुम्हें अच्छे काम की सलाह देता हूँ। तुम चाहे स्त्री रूप में हो, चाहे पुरुष रूप में हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे पढ़े लिखे हो, चाहे तुम मुसलमान हो, चाहे जैन बौद्ध कुछ भी हो, चाहे अरबी फारसी कहीं भी रहते हो, आप सब जगह मैं ही हूँ। क्यों नहीं मानते आप इस बात को? और न मानने के कारण हम घाटे में हैं। अगर भगवान की कृपा से हमें कुछ सुझाव देने लगे अच्छे अच्छे, तो वो भी हमें पसंद नहीं है, उनसे भी हम ऊब जाते हैं। हमें जब भाई आने लगती है जहाँ सत्संग चर्चा होने लगे, और फिर भी हम अपने को आपको बुद्धिमान मानते हैं, होशियार मानते हैं, भक्त मानते हैं, महात्मा मानते हैं, योगी मानते हैं, पंडित मानते हैं, ज्ञानी मानते हैं तो नहीं। इस स्पष्टीकरण के लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। कैसा है वास्तव में, भले ही हमारे शब्द आपको कड़े लग रहे हों, लेकिन ये आपके लाभ के लिए हैं।
क्योंकि कई बार डॉक्टरों को कड़वी दवा देनी पड़ती है। भयंकर रोगों को दूर करने के लिए डॉक्टर कड़वी दवा देते हैं। वो पेशेंट के अनुसार दवा नहीं देते, वो अपने हिसाब से दवा देते हैं। तो हम आध्यात्मिक डॉक्टर हैं, हम भी कई बार आपको कड़वी बात कहने में संकोच नहीं करते। थोड़ी सी महसूस तो होगी आपको, लेकिन वो आपके लाभ की है। इसलिए उठिए, जागिए और जहाँ जहाँ आपकी मान्यता है उसको जानकर उसका प्रयोग करके अपने जीवन को धन्य बनाइए। और परमात्मा ने बिना मांगे में कितनी उपलब्धियाँ दी हैं, कितनी विभूतियाँ, कितनी प्रतिभाएं, कितनी रिद्धि सिद्धि, कितनी कलाएं हमारे अंदर सोई पड़ी हैं और हमें परवाह भी नहीं है। भगवान स्वयं लिए बैठे हैं सब रिद्धि सिद्धि, सब कला, और हमें परवाह नहीं है। वाणी में हमारी भगवान है, मन में हमारा संसार है। हम अवसरवादी हैं, अवसर नहीं छूटते, झूठ भी बोलते हैं, छल भी करते हैं, नशे भी करते हैं, दूसरों की निंदा भी करते हैं और भक्ति भी करते हैं, पूजा भी करते हैं। प्यारे बहन भाइयों, ऐसा प्रभु के यहाँ कोई विधान नहीं है कि हमारी वो इस प्रकार की गतिविधियों से प्रसन्न हो। प्रभु तो सच्चाई के गाहक हैं और सच्चाई हमारे पास है नहीं। तो इसलिए पढ़े हम पूजा करो, पढ़े हम महात्मा हो, जो पढ़े हम उपदेश करो, पढ़े हमारे बड़े बड़े आश्रम हो, पढ़े हमारे बहुत सारे चेले हों, सब बेकार है। ये इसमें कोई दम नहीं है, आखिर खराब है हमारा। बस आज इतना है। उठिए, जागिए, अपने आप को पहचानिए और जिस काम के लिए संसार में आए हैं उसकी जानकारी करके प्राणपण से प्रयोग करना शुरू कर दीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम तत्सत्। ओम शंकराय नमः।